सोचिए एक ऐसी तकनीक जो अंतरिक्ष की गहराइयों को चीरती हुई वापस आती है और एक ही झटके में एक साथ कई अलग अलग दिशाओं में अचूक प्रहार कर सकती है। एक मिसाइल, कई टारगेट्स और बचने का कोई रास्ता नहीं। हाल ही में हुए भारत के उन्नत अग्नि मिसाइल तकनीक के एक सफल परीक्षण ने रातों रात पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। तो आइए इस डीप डॉक्यूमेंट्री में समझते हैं कि इस साइलेंट वेपन सिस्टम के असली मायने क्या हैं और ये कैसे आधुनिक युद्ध के नियमों को हमेशा के लिए बदल रहा है। सच कहें तो ये कोई साधारण रक्षा परीक्षण बिल्कुल नहीं था। ये दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के लिए एक बहुत बड़ा कूटनीतिक संदेश था। जब कोई देश इस लेवल की बैलिस्टिक मिसाइल तकनीक का सफलतापूर्वक प्रदर्शन करता है तो वो सिर्फ अपनी सीमाओं को सुरक्षित नहीं कर रहा होता, वो दरअसल ग्लोबल लेवल पर शक्ति संतुलन को फिर से परिभाषित कर रहा होता है। ये तकनीक रणनीतिक निवारण, जिसे हम स्ट्रेटेजिक डिटरेंस कहते हैं, उसकी पूरी की पूरी परिभाषा को पलट कर रख देती है। ये एक ऐसा कदम है जो मॉडर्न पावर प्रोजेक्शन के खेल में एक नए युग की शुरुआत करता है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं अग्नि मिसाइल प्रोग्राम और रणनीतिक निवारण की इस शानदार विरासत की। और अब आते हैं उस उन्नत तकनीक को डिकोड करने पर जिसने सबको हैरान कर दिया है, अत्याधुनिक MIRV क्षमता। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये MRV आखिर है क्या भला? इसका फुल फॉर्म है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो ये एक ऐसी प्रणाली है जहां एक ही मिसाइल के अंदर कई सारे हथियार या कहें वॉरहेड फिट किए जाते हैं। और सबसे खौफनाक बात पता है क्या है? इनमें से हर एक वॉरहेड को अलग अलग लक्ष्यों पर अलग अलग दिशाओं में एक ही समय पर दागने के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है। ये एक साथ कई मोर्चों पर एकदम अचूक प्रहार करने की क्षमता है, एक ऐसी क्षमता जो दुनिया के गिने चुने देशों के पास ही मौजूद है। इसे ऐसे समझिए, जो पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइलें होती हैं वो एक स्नाइपर राइफल की तरह काम करती हैं, मतलब एक गोली एक लक्ष्य। दुश्मन के रडार के लिए इसे ट्रैक करना और हवा में ही नष्ट करना मुमकिन हो सकता है, लेकिन ये MIRV तकनीक ये एक शॉटगन की तरह है। जब एक मिसाइल अंतरिक्ष से वापस वायुमंडल में प्रवेश करती है और अचानक कई अलग अलग वारहेड्स में बट जाती है तो दुश्मन के रडार और इंटरसेप्टर पूरी तरह से अंधे और भ्रमित हो जाते हैं। एक साथ कई दिशाओं से आते हुए इन हाइपरसोनिक लक्ष्यों को हवा में रोकना आज की मौजूदा मिसाइल रक्षा प्रणालियों के लिए लगभग नामुमकिन है। इस हाई रिस्क ऑपरेशन का सीक्वेंस कुछ इस तरह से काम करता है। सबसे पहले मिसाइल का लॉन्च और उसकी वायुमंडल में चढ़ाई। इसके बाद आता है दूसरा और सबसे क्रिटिकल चरण, वायुमंडल से बाहर निकलकर अंतरिक्ष के एकदम शांत वैक्यूम में पहुंचना। यहीं पर मिसाइल का मुख्य हिस्सा खुलता है। तीसरा चरण है वारहेड का अलग होना। इस हिस्से को अक्सर बस कहा जाता है, जो एक एक करके वारहेड्स को उनके तय रास्तों पर ड्रॉप करती है। और अंत में मल्टी टारगेट एंगेजमेंट, जहां ये वारहेड ध्वनि की गति से कई गुना ज्यादा तेजी से वापस धरती की ओर आते हैं और अपने लक्ष्यों को तबाह कर देते हैं। ये पूरा प्रोसेस सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म के सीन जैसा लगता है ना? लेकिन आज ये एक कठोर वास्तविकता है। अब समझते हैं इसके गहरे रणनीतिक प्रभाव और निवारण की वास्तुकला को। इस पूरी रणनीतिक वास्तुकला की कुछ बेहद मजबूत स्तंभ हैं। सबसे पहले तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO का रोल। उनके स्वदेशी शोध और मेहनत के बिना ये रणनीतिक स्वतंत्रता हासिल करना संभव ही नहीं था। इसके बाद बात आती है दुश्मन की उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणालियों को भेदने की क्षमता की। लेकिन इस सब में जो सबसे अहम शब्द है वो है सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर कोई देश अचानक किसी बड़े हमले का शिकार हो भी जाए तो भी उसके पास पलटवार करने की इतनी ताकत बची रहे जो दुश्मन को पूरी तरह से राख कर दे। MIRV तकनीक इसी सेकेंड स्ट्राइक क्षमता को लोहे जैसा अभेद्य बना देती है। मिर्व के इस खेल में गणित का सिर्फ एक नंबर, संख्या 1, सब कुछ बदल कर रख देता है। पहले एक मिसाइल लॉन्च होने का मतलब था दुश्मन के लिए सिर्फ एक खतरा, लेकिन अब सिर्फ एक मिसाइल के लॉन्च होने का मतलब है दुश्मन के रडार पर एक साथ चमकने वाले कई सारे खतरे। ये सामरिक गणित को पूरी तरह से पलट देता है। एक अकेली मिसाइल अब रणनीतिक खतरे को इतना ज्यादा बढ़ा देती है कि किसी भी प्रतिद्वंदी का पूरा रक्षा बजट और उनकी रणनीति दोनों एक झटके में चरमरा सकते हैं। आइए अब नजर डालते हैं जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड और क्षेत्रीय शक्ति गतिशीलता पर। अगर हम क्षेत्रीय स्थिति का निष्पक्ष विश्लेषण करें तो कई स्पष्ट रणनीतिक कारक सामने आते हैं। हम सब जानते हैं कि एशिया आज की तारीख में दुनिया का सबसे संवेदनशील इलाका है। सबसे पहले आता है चीन फैक्टर। चीन अपनी सैन्य और मिसाइल क्षमताओं का बहुत तेजी से आधुनिकीकरण कर रहा है।
ऐसे में ये MIRV परीक्षण उस बढ़ती हुई ताकत के खिलाफ एक बहुत ही जरूरी रणनीतिक संतुलन बनाता है। दूसरा है पाकिस्तान फैक्टर, जहां ये तकनीक पारंपरिक और परमाणु दोनों स्तरों पर समीकरणों को बदल देती है। और अंततः हिंद महासागर का शक्ति संतुलन। इस एक अकेले परीक्षण ने पूरे एशियाई सुरक्षा ढांचे को फिर से कैलिब्रेट कर दिया है। शक्ति का एक नया केंद्र बिंदु अब स्थापित हो चुका है। और बिल्कुल यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस पूरी डेवलपमेंट पर इतनी पैनी नजर रख रहा है। वॉशिंगटन से लेकर मॉस्को तक बैठे टॉप रक्षा विश्लेषक इस डेटा को बारीकी से स्टडी कर रहे हैं। देखिए, इस तरह के परीक्षण स्वाभाविक रूप से हथियारों की होड़ या कहें आर्म्स रेस की चिंताओं को जन्म देते ही हैं। जब एक देश अपनी डिटरेंस यानी निवारक क्षमता को इतना बढ़ा लेता है, तो आस पड़ोस के देश भी अपनी रक्षा प्रणालियों को अपग्रेड करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ये पूरे एशिया प्रशांत क्षेत्र में एक ऐसा डोमिनो इफेक्ट पैदा करता है जिसका सीधा असर ग्लोबल सिक्योरिटी पॉलिसीज पर आने वाले कई दशकों तक महसूस किया जाएगा। और यहीं से हम प्रवेश करते हैं शक्ति के मनोविज्ञान में, जहां भय, निवारण और हमारा भविष्य आपस में टकराते हैं। ये पूरी स्थिति हमें एक बहुत ही गहरे और दार्शनिक सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। उन्नत युद्ध क्षेत्र तकनीक का नेचर हमेशा से दोहरा रहा है। एक तरफ तो ये आपको पूर्ण रणनीतिक निवारण देती है, इतनी ताकत कि कोई भी देश आप पर हमला करने का दुस्साहस ही ना कर पाए। लेकिन दूसरी तरफ, क्या ये तकनीक अनजाने में ही एक कभी ना खत्म होने वाली हथियारों की होड़ को जन्म नहीं दे देती? ये कूटनीति और रक्षा के बीच का वह बेहद बारीक तार है जिस पर आज दुनिया का हर प्रमुख परमाणु राष्ट्र अपना संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। अंततः इस बढ़ती हुई सैन्य शक्ति और उन्नत MRV तकनीक का असली लक्ष्य कोई युद्ध जीतना नहीं है, बल्कि युद्ध को हमेशा के लिए टालना है। सच्चा निवारण वो ताकत है जो आपके पास मौजूद तो है, लेकिन जिसका उपयोग आपको कभी न करना पड़े। जब एक राष्ट्र पूरी तरह से आत्मनिर्भर होकर अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता हासिल कर लेता है, तो वो एक ऐसे भविष्य की नींव रखता है जहां शक्ति का संतुलन ही शांति की सबसे बड़ी गारंटी बन जाता है। ये परीक्षण आसमान में सिर्फ एक मिसाइल की उड़ान नहीं थी, ये भविष्य की सुरक्षा का एक बेहद शक्तिशाली घोषणापत्र था। आज के समय में ये समझना बेहद जरूरी है कि ये अत्याधुनिक तकनीकें ग्लोबल पॉलिटिक्स के बिसात को कैसे रातों रात पलट सकती हैं। उम्मीद है इस एक्सप्लेनर ने इस जटिल विषय को आपके सामने पूरे स्पष्टता के साथ रखा होगा। लेकिन जाते जाते ये हमें एक अहम सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या ये नए और ताकतवर हथियार हमें वाकई एक सुरक्षित भविष्य की ओर ले जा रहे हैं, या फिर एक नए अनजाने खतरे की ओर? ऐसी ही डीप जियोपॉलिटिकल, डिफेंस और सिनेमैटिक डॉक्यूमेंट्रीज के लिए ट्रूथ लेंस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जुड़ने के लिए धन्यवाद।